हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल डी ब्रजेश एजुकेशनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से मैं अभी आपको फोर्स के बारे में बताऊंगा, वो भी हिंदी में बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। आखिर इसमें जड़त्व के बारे में भी बात करूंगा, जैसे इंग्लिश में इनर्शिया बोलते हैं। इसमें फोर्स और संवेग बारे के में या इम्पल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर देना अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन न्यूटन की गति का प्रथम नियम ही देख लेते हैं। मैं उसके बारे में आपको कुछ लिखवाऊंगा नहीं, सिर्फ थोड़ी सी जानकारी दूंगा। थोड़ी सी जानकारी दूंगा। ठीक है, जैसे न्यूटन फर्स्ट लॉ, ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है, ये क्या था। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ये था कि जैसे कोई वस्तु अगर वस्तु या पार्टिकल या कोई भी चीज़ें जो चल रही है तो वो चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई मतलब कि फोर्स नहीं लगे। ठीक है, यदि कोई वस्तु रुकी हुई है तो वो रुकी रहेगी। ठीक है, यदि वो सरल रेखा में चल रही है, जैसे ही चल रही है वो मतलब वैसे ही चलती रहे, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है वो। ठीक है, और यह नियत बल को परिभाषित करता है। नियत बल कैसे, जैसे कोई भी मतलब जैसे चीज़ चल रही है, जैसे बस चल रही है, बस चलती जा रही है, मतलब एक ही वेग से चलती जा रही है या एक ही वेलोसिटी से। ठीक है, तो ये बिल्कुल नियत बल को परिभाषित करती है, कांस्टेंट फोर्स को। ठीक है, अब सीधा फोर्स के बारे में देख लेते हैं। इससे क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा बता नहीं रहा इसके बारे में। फोर्स है बल। अब फोर्स क्या है। ठीक है, तो फोर्स एक प्रकार का, यदि आपसे कोई पूछे फोर्स क्या है तो आप मतलब बता देना कि एक प्रकार का खिंचाव या धक्का जो किसी वस्तु की स्थिर अवस्था या जो चल रही है कौन सी समान गति से को परिवर्तित कर दे या चेंजेस कर दे। जैसे जैसे कोई वस्तु चल रही है, उसे ये रोक दे, ये स्टॉप कर दे, या वस्तु कोई कोई मतलब कि मतलब कि नहीं चल रही, उसे धक्का लगा के आगे बढ़ा दे, इसे बल बोलते हैं। ठीक है, तो अब कोई भी आपको फोर्स की डेफिनेशन पूछे तो आप बता सकते हैं एक प्रकार का खिंचाव या धक्का जो किसी वस्तु की स्थिर अवस्था या एक समान गति की अवस्था को परिवर्तित करता है या परिवर्तित करने की प्रवृत्ति रखता है, बल कहलाता है। ठीक है, तो अब ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं जो मैंने बोली है। ठीक है, तो आप देख लेंगे आगे, इसमें और कुछ है नहीं, आपसे पूछेगा नहीं। तो फोर्स की यूनिट देख लेते। ठीक है, फोर्स यूनिट पहला पन्ने से न्यूटन में। ठीक है, ये मतलब एम के एस वाला है। ठीक है, एम के एस। यदि सी एस वो सॉरी सी जी एस में कोई पूछे तो सी जी एस में इसकी डाइन है, डाइन। ठीक है, सी जी एस यूनिट थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब थोड़ा एनर्जिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। एनर्जिया, ठीक, यह मतलब कि वस्तु का वह गुण है, ठीक है, जिसके कारण वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। अब थोड़ा सा मतलब इसके बारे में लिख लीजिए। वस्तु का जड़त्व
वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती। ठीक है, का विरोध करती है। ठीक है, अब अपन को इनर्शिया के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ना। अब मैं आपको आगे संवेग के बारे में बताता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं संवेग या मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम ठीक है, आप इसे मैं बोल रहा, आप लिखना है तो लिख सकते हैं, मैं ऐसे समझा। ठीक है, जैसे कोई गतिशील है, ठीक है, गतिशील वस्तु है। ठीक है, तो गतिशील वस्तु की गति की कुल मात्रा, ठीक है, गति की कुल मात्रा संवेग कहलाती है। ठीक है, इसे सरल शब्दों में बोले तो यह वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल के तुल्य होती है। ठीक है, तो मैं मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, एम, यही तो हुआ मैंने जो बोला, वस्तु के द्रव्यमान एवं यह है वेग, ठीक है, कि गुणनफल के तुल्य होती है। ठीक है, इधर अच्छे से लिख देता है, पी बराबर एम वी। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, आप ये याद रखना। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट देख लेते हैं, मोमेंटम यूनिट, मोमेंटम यूनिट। ठीक है, तो अब इससे अपन सीधा ही बना सकते, पी बराबर एम वी। ठीक है, ये क्या है, मास किस किलोग्राम में होता है, किलोग्राम। ठीक है, और ये इसकी क्या होती है, मीटर सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो इसे मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। या और इसे लिखना है तो लिख सकते किलोग्राम मीटर, नीचे लगेगा सेकंड। ठीक है, ऐसे। तो ये न्यूटन के, ठीक है, तो इसका ये थोड़ा इंट्रोडक्शन हो गया संवेग अंवेग के बारे में। अब इसके बारे में मैं भी आपको आगे बताऊंगा अगले वीडियो में, और कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, फोर्स निकालने वाले या त्वरण वगैरह निकालने वाले। ठीक है, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। ठीक है, चलिए बाय बाय, थैंक यू।